अगर 7 साल के अंदर किसी परिवार के अंदर 11-11 लोगों की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस परिवार की क्या दशा और क्या दिशा हो सकती है, इस बात का अंदाज़ा ही सिर्फ लगाया जा सकता है, क्योंकि अनुभव तो उस परिवार के पास होगा जिनके घरों में ये सब हो रहा होता है। ऐसे सैकड़ों हज़ारों परिवार, लाखों परिवार जो अकाल मृत्यु के भय से आज जूझ रहे हैं, लेकिन जब श्री करौली शंकर महादेव धाम आते हैं तो इस अकाल मृत्यु के भय से आपको पूर्ण गुरु की कृपा से मुक्ति मिलती है और एक लंबे समय से चली आ रही ये श्रृंखला उसी दिन टूट जाती है और आप अभय मिलता है आपको और आप जीवन में कष्टों से मुक्त होते हैं श्री करौली शंकर धाम आने के बाद। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक और करौली शंकर महादेव के दरबार के उपकारों की चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है विष्णु भाई नेपाल से। विष्णु भाई, स्वागत है आपका। हरिहर। हरिहर। विष्णु भाई, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा परिचय विष्णु कुमार आचार्य, झापा, नेपाल से। हाँ, नेपाल से। तो जीवन में क्या चल रहा था आपके दरबार आने से पहले? जीवन में बहुत समस्या थी। घर में मेरी मिसेस भी बीमार थी। बीमार तो खैर डॉक्टर में जाके सॉल्व हो सकता था, लेकिन वो भी सॉल्व नहीं हुआ। उसका ढूंढा, बहुत लोग दिखाया डॉक्टर को, और झाड़ फूँक में गया, माता पिता का गया, कुछ सॉल्व नहीं हुआ। और घर में हमारे डीएनए में अकाल मृत्यु बहुत हो गई। जैसे मेरे पिताजी भी अकाल मृत्यु गए, मेरी छोटी माँ भी गई। उससे पहले कितना, मतलब 7 साल के अंदर 10 से 11 लोग हम लोग का गुजर गए। तो उसको हम ढूंढने लगे कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसका कारण क्या है। मैंने ये वैदिक साइंस में जो हमारा जो नियम है, जो बताता है कि जैसे त्रिपिंडी करना, श्राद्ध करना, हवन करना, एक पुराण लगाना, सब कुछ, ये सब कुछ कराया। क्या नहीं कराया, सब कुछ। फिर भी वो रुक नहीं रहा था। क्यों? आखिर क्यों? क्यों का अर्थ जब तक उसका कारण मालूम नहीं होता है तब तक उसका निवारण नहीं होता है। इसीलिए हमने बहुत खोजा, ढूंढा। तो आगे शायद उस टाइम हमारा कोई भोग था होगा, समय नहीं आया था, तो दरबार मिला जब हमको, तो हम उसी दिन समझ गए कि हाँ, हमारा सॉल्व यहाँ हो सकता है। तो जिस दिन दरबार आया उससे अगले दिन ही पता चला कि उसका कारण यहाँ पर मालूम हो गया, जो इसीलिए यहाँ का नियम अपनाया। का जो भय परिवार में बना रहता था, कैसा माहौल था परिवार में? अरे परिवार में जब अकाल मृत्यु होती है घर में तो भय तो होता ही है, ये नॉर्मल सी बात है। तो हम लोग भी थे, कहीं हमको ना हो जाए, किसी को ना, दूसरे को ना हो जाए। सब तो सेफ होना चाहते हैं। ये जीवन जो शरीर मिला है उसको तो अभी आदमी भोगना चाहता है, अच्छे तरह के अच्छा कर्म करने के लिए भगवान ने भेजा है। तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमको सेफ तो रहना पड़ेगा। अब परिवार में आपका माहौल कैसा है? अरे अब तो पूरा खिला अब क्या नहीं, सब कुछ है, सब कुछ आनंद में है। क्योंकि आदमी दो चीज़ के लिए जीना चाहता है। एक स्वस्थ रहना चाहता है जीवन भर, और एक सुखी और खुशी रहना चाहता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दरबार ने हमको सिखाया, रास्ता दिखाया है। दिखाया नहीं, सब कुछ अच्छा किया है, प्रमाण है हम लोग। तो हम परिवार के और जो सदस्य हैं उनको कोई कष्ट होते थे? सबको मैंने बताया, जिस चीज़ को मैं अभी भी उससे मिलता हूँ तो सबको बताता हूँ। मेरे साथ बहुत लोग आए नेपाल से, बहुत लोग भक्त हैं। अभी मेरे परिवार को भी मैंने बताया, जिसका अच्छा उसको समझ में आता है वो आ रहे हैं, जिसका समझ नहीं आ रहा है वो धीरे धीरे आएंगे। ले आना तो पड़ेगा ही। करौली सरकार के दरबार के अलावा इसका दो रास्ता कहीं और नहीं है, यहीं आके समाप्त हो जाती है। ये आस्था, विश्वास और श्रद्धा का दरबार है। ईश्वर को यहाँ जो मानेगा उसी का आनंद मिलेगा, उसी को वो रोग मुक्त, शोक मुक्त और भय मुक्त होगा। तो यहाँ से इससे अच्छा दिव्य दरबार ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, ना था ना होगा। मेडिकली आपको आपके परिवार में क्या क्या चैलेंजेस थे? मेडिकली मेरे मिसेस को थायराइड की भी समस्या थी और ब्रेन की समस्या थी। अब दिखाते रिपोर्ट्स में, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ रिपोर्ट नहीं आता अच्छा, मतलब ठीक है सब, वो बीमार ठीक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आखिर क्यों? रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहा है कि वो बीमार है? क्योंकि उसके मेडिकल साइंस के पास, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ उसका वो देखने वाला चीज़ नहीं है, दृष्टि नहीं है। तो हमारे वैदिक साइंस में, जो साइंस में जो सब दिखता है, जो ट्रीटमेंट का सोल्यूशन है, हमारे ऋषि मुनि जो खड़ा किया है, उसको आज यहाँ पर हमको मिला हो। दरबार आके सब पता लगता है कि कहाँ है, इसका जड़ कहाँ है। जब जड़ को पकड़ लेंगे तो बाकी तो सब हरा भरा होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आज जैसा कि आपने बताया, परिवार में एक बहुत बड़ा सकारात्मक माहौल है। अरे एकदम, लोग आनंद कर रहे हैं। तो नेपाल से बहुत सारे भाई बहन यहाँ दरबार से जुड़ रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो शायद हिंदी नहीं समझते होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट में शॉर्ट में आप अपनी कहानी शेयर करें नेपाली में, सो दैट हमारे जो भाई बहन नेपाल के हैं वो भी आपके जो जीवन में जो परिवर्तन आया है उसको समझ पाए। नमस्कार
तपाईहरु सबैलाई मेरो के अनुरोध छ भने यो करौली सरकार दरबार करौली शंकर महादेव धाम जो जहाँ हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको नियम पालना गरेर पूर्वजहरू मुक्ति गराइन्छ। पूर्वज मात्रै मुक्ति गराइदैन, पूर्वजहरूले छोडेका रोग स्मृतिहरू सबै मुक्त गराइन्छ, जसको कारणले हाम्रो डीएनए शुद्धि हुन्छ। डीएनए शुद्धि हुनु भनेको हाम्रो सबै परिवारमा सुख शान्ति, रोगमुक्त, शोकमुक्त, ऋणमुक्त हुनु। ऋण भनेको चाहिँ पितृहरूको ऋणबाट हामी मुक्त गराइन्छ। त्यसकारण यो धार्मिक कार्य गरेर जुन पाउने ऊर्जा हुन्छ त्यो ऊर्जाबाट हामी रोगहरू निको हुन्छौँ। दरबारबाट एक दिवसीय हवन गर्नाले पनि 400 प्रकारका रोग निको हुन्छ भन्ने कुराको लिखित रूपमा मौखिक होइन, दरबारले प्रमाण दिएको छ। प्रमाणको लागि तपाईले यो भिडियोहरू हेर्नुहोस्, करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा भन्ने च्यानल हेर्नुहोला। त्यसबाट तपाईहरु धेरै कुराहरू सुन्न, बुझ्न, जान्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यो वैदिक साइन्स अपनाएर हाम्रो दरबारको रुल्स रेगुलेसनहरू अपनाइछ। हामी यदि यसको नियमहरूलाई राम्रोसँग पालना गर्दाखेरि हामी घरमा स्वस्थ रहन सक्छौँ, निरोगी रहन सक्छौँ। दरबार आएर तपाईले एकचोटि हेर्नुहोस्, अनुभव गर्नुहोस्। अनुभवभन्दा ठुलो प्रमाण केही पनि छैन। दरबारले यही भनेको छ, कसैले भनेको आधारमा त्यो चिजलाई मान्ने होइन, प्रमाणको आधारमा मान्ने हो। दरबारले प्रमाण दिन्छ, दिएको छ र हामी त्यही प्रमाणको आधारमै आज यति कुरा बोलिरहेछौँ। किनभने सबैलाई यो कुराको खोज चाहिएको छ। हामी घर घरमा बिरामी छौँ, गाउँ बिरामी छ, देश बिरामी छ। यस कारण यसको खोज गरौँ, बुझौँ, बुझ्ने कोसिस गरौँ। एक दुईचोटि भिडियो हेरौँ, बुझ्ने कोसिस गरौँ। नजाने कुरा छ भने हामीसँग सम्पर्क गरौँ, लिङ्क गरौँ। हामी त्यो कुरा सम्झाउने बुझाउने गर्छौँ। यसमा तपाईहरुको पनि साथ सहयोग चाहिन्छ, हाम्रो पनि साथ सहयोग चाहिन्छ। सबैजना स्वस्थ रहौँ, सुखी बनौँ भन्ने सबैलाई म अनुरोध गर्छु। त्यसकारण गरेर करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा भन्ने च्यानल हेरौँ। त्यसबाट तपाईहरुले धेरै कुरा बुझ्न जान्न सक्नुहुन्छ। मेरो सबैलाई अनुरोध छ र दरबारमा आउनु होला, अनुभव गर्नु होला। अनुभव नै ठुलो प्रमाण हो, प्रमाणभन्दा ठुलो केही छैन। त्यसकारण यसलाई यो चिजबाट तपाईहरुले वञ्चित नहुनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई आपका। तो ये हमारे विष्णु भाई जिन्होंने अपने जीवन की कहानी हमारे साथ में शेयर की। और आप देख रहे हैं सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में आज करौली शंकर महादेव के भक्तों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि श्री करौली शंकर महादेव धरती पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि आपको हर एक चीज़ का साक्षात्कार कराया जाता है। आपके जीवन से कष्टों से आपको मुक्ति दी जाती है। आपके जीवन से सारे कष्ट मिट जाते हैं, रोग मिट जाते हैं, दोष मिट जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में आध्यात्मिकता की शक्ति को अनुभव करना, सनातन धर्म की शक्ति को अनुभव करना, अगर आप चाहते हैं कि पूर्ण गुरु की कृपा से इस 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पाना, अगर आप चाहते हैं जीवन आनंदमय हो जाना, तो आइए, आप सभी का स्वागत है श्री करौली शंकर धाम कानपुर में। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तुरंत अभी यूट्यूब चैनल पर जाएं और श्री करौली शंकर महादेव कानपुर सर्च करें और वहाँ विष्णु भाई जैसे हज़ारों भाइयों के वीडियोज़ आप देख सकते हैं, जहाँ पे लाइव ट्रीटमेंट में आप देखेंगे कि किस तरह से गुरुदेव के चुटकी बजाते ही बहुत सारे रोग दोष जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हर।